नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमने वर्ड एफिशिएंसी की कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा की है। सामान्य टॉपिक के बारे में अच्छे से चर्चा करने की कोशिश की, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको इनका परिचय करवा रहा हूं, इसके बाद हम लोग असेसमेंट आपको करवाएंगे। इसमें इन सभी के क्वेश्चंस 1 बाय 1 आपके सामने आ जाएंगे। हमने अभी तक ये होम टैब में जो जो फीचर्स थे उनके बारे में बात कर ली। अब आप कहोगे सर कट कॉपी तो आपने नहीं बताया। मुझे लगा कट कॉपी बहुत कॉमन होता है, आप लोगों से हम लोगों से बहुत कम पूछा जाता है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको कट कॉपी भी सिखा देता हूं। इस पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, कर लो। सेलेक्ट करने का तरीका पहली क्लास में बताया था। कर्सर को शुरुआत में रखो, दबाकर रखो, शिफ्ट के साथ एरो की से सेलेक्ट कर लो, ऐसे कर सकते। मैं शिफ्ट के साथ एरो की में कंफर्ट रहता हूं, इसलिए कर लेता हूं। गुरुजी, मेरा दोस्त ऐसे कह रहा था शिफ्ट काम ही नहीं करेगा वहां पर। हाँ, मान लेता हूं भाई नहीं करेगा। एक बात बताना, हिंदी में जब शिफ्ट काम नहीं करेगा तो भारत कैसे लिखेगा भाई? जैसे भय लिखना है तो शिफ्ट के साथ एच दबेगा, फिर आ की मात्रा, फिर आ की मात्रा, फिर तो भारत बनेगा। अब उस दोस्त को समझा देना भाई कि भारत लिखना चाहता हूं तो बिना शिफ्ट भारत लिख के दिखा, कैसे लिखेगा? अब आप दोस्त की बात मान लो या फिर एफिशिएंसी करके देख लो। ठीक है। दूसरी बात, टाइपिंग जब आप करोगे तो ओल्ट वाली कीज 99% नहीं आती है। एक या दो कोई ब्रैकेट आ गया, कोई कोमा कोलन आ गया, ऐसी कीज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कॉपी वाला पहला कंडीशन था सेलेक्ट करना, वहां माउस भी काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। माउस तो काम करेगा भाई, उसके बिना कैसे काम करेंगे? ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब गलती से कोई बटन दब गया तो ये गायब हो जाएगा, छू मंतर बिल्कुल पूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखें। कॉपी पर क्लिक कर दे, कट पे करना है तो कट पर कर दे। अब जहां आप लोगों को इसे पेस्ट करना है उस जगह पर पेस्ट कर दे, क्लिक कर दो उस जगह पर और पेस्ट पे जाकर पेस्ट पर क्लिक कर दो। ठीक है, मैंने आपके लिए पैराग्राफ बढ़ा लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए होम टैब लगभग मैंने पूरा करवा दिया। इसके क्वेश्चन हम आपको वर्ड एफिशिएंसी या कहें सोनी एफिशिएंसी में हम लोग आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला मेन्यू देखते हैं हम लोग इंसर्ट का। इंसर्ट में टेबल के बारे में हम लोगों को खूब सारी बातचीत करनी है, लेकिन टेबल के बारे में खूब सारी बातचीत के अलावा हम पहले हेडर फुटर वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, हेडर फुटर वाला ऑप्शन पहली असेसमेंट में कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़कर देखते हैं डॉक्यूमेंट में हेडर कैसे इंसर्ट किया जाता है। दोस्तों, जैसे हम हेडर इंसर्ट करते हैं वैसे ही फुटर इंसर्ट होता है और वैसे ही पेज नंबर। पहला सवाल यह है कि अगर हम पहले पेज पर हेडर लगा देते हैं तो क्या हेडर पूरे डॉक्यूमेंट में हर पेज पर लग जाता है? तो इस बात का जवाब होगा हाँ। अगर आप एक पेज पर हेडर लगा देंगे तो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट में जितने पेज होंगे सभी पेज पर आपका हेडर लग जाएगा। चलिए मैं हेडर लगाना सिखा रहा हूं। हेडर पर क्लिक करो, इस ब्लैंक वाले पे क्लिक करो, पहले से लिखा हुआ हटाओ। साथियों, आपको वो कहता है कि हेडर के रूप में सत्यमेव जयते लिखो, हेडर के रूप में एकलव्य कंप्यूटर्स जयपुर लिखो, हेडर के रूप में अपना नाम लिखो, तो वो उसके पहले से डबल कोट्स बना देता है। हेडर के रूप में प्रभात वालिया लिखो। ठीक है, तो अब डबल कोट्स जो ये बना हुआ है बाहर, ये हमें हेडर में नहीं लगाना है, इसे हटा के रखना है। केवल हमें हेडर में क्या लिखना है? प्रभात वालिया ही लिखना है। ठीक है, अब वो कहता है कि इसे सेंटर करो तो इसे सेंटर लाइन कर दो, इसे बोल्ड करो, बोल्ड कर दो। वो कहता है इसे बोल्ड करो तो बोल्ड कर दो। वो कहता है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड तो कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दो। वो कहता है साइज 18 करो तो 18 कर दो। वो कहता है फोंट टाइम्स न्यू रोमन करो तो हम लोग फोंट टाइम्स, जो वो कहता है वो यहां से हम लोग कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि हेडर कैसे लगाते हैं ये आप सीख गए हैं। डिजाइन पर जाकर डायरेक्ट अपन हेडर लगाते हैं। जो हेडर अभी हमने लगाया है उसके नीचे कर्सर जाके देखो, फुटर भी ऑटोमेटिक ओपन हो गया। फुटर के रूप में हम लोग 89551 89552 ये नंबर है मेरे, जो मैंने लगा दिए। इसको मैंने सेंटर लाइन कर दिया, इस पर क्लिक किया, यहां पर सेंटर दबाया और ये किस में चला गया? सेंटर में। तो हम हेडर फुटर साथ भी इंसर्ट कर सकते हैं और चाहे तो हम लोग हेडर फुटर अलग अलग भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है यहां तक। चलिए मैं डिजाइन पर जाकर इसे क्लोज कर देता हूं। तो देखो अब हेडर ऊपर लगा है, नीचे फुटर लगा है। अभी डॉक्यूमेंट में पेज की संख्या कितनी है? 1 है।
मैं और पेज लगाता हूं, इंसर्ट पर जाता हूं, ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने दूसरा पेज लगाया उस पर भी ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया, प्रभात वालिया, जो कि आपके हेडर के रूप में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग काम की बात करते रहेंगे। नीचे फूटर में भी आ गया। एक और पेज इंसर्ट कर लेता हूं, इंसर्ट पर जाकर ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, खूब सारे पेज हो गए। खूब सारे का मतलब 5 पेज हो गए। देखो यहां पर इस जगह पर हमें पेज की संख्या दिखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, फिर समझ लेंगे। मैंने हेडर लगाया था। देखो आजकल एग्जामिनर थोड़ा ज्यादा समझदार हो गया, लगाने से ज्यादा आपको हटाने वाले सवाल दे देता है। हटाने वाले सवाल का मतलब क्या हुआ कि भाई जो सवाल अपन ने लगा रखा है उसे हटाएं कैसे। तो इसके लिए हम किस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर, हेडर फुटर पर जाकर हम किस पर क्लिक कर देंगे, रिमूव हेडर। फुटर करना है तो अलग से जाकर रिमूव फुटर। अब देखो हेडर और फुटर दोनों क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। ठीक है, ये पहला सवाल था कि हेडर लगाओ अपने नाम का। दूसरा सवाल ऐसा बन जाएगा, वो कहेगा सत्यमेव जयते लिखो, वो कहेगा जय महाराष्ट्र लिखो, वो कहेगा कि वर्ड एफिशिएंसी लिखो, कुछ भी नाम दे सकता है, वो क्षेत्रीय दे सकता है, वो वहां पर आपको ओल्ट वाले बटन का भी ऑप्शन दे सकता है। एफिशिएंसी में ओल्ट वाले बटन्स हम लोग यूज करेंगे और कर भी सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो चीज मैं बता रहा हूं अच्छे से समझ आए। ठीक है, अगला देखो, अब मैं चाहता हूं कि हेडर में आज की डेट लगानी है। इंसर्ट पर चलो, हेडर पे चलो, ब्लैंक हेडर ले लो, पुराना वाला हटा दो। यहां पर ऊपर लिखा है डेट एंड टाइम, क्लिक कर दो। जो फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा ले लो, ओके कर दो, इधर से क्लोज कर दो। संडे फरवरी 2021, क्योंकि आज मैं संडे को रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो जाए। एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने वाली बात करते हैं। हटाओ सर इसको, जो क्या लगाया है आपने, डेट एंड टाइम लगाइए, हटा दो। इससे हटाना मतलब हेडर हटाना। इस पर देखो यहां से आप बैक स्पेस दबाओगे तो कहीं काम नहीं करेगा। ठीक है, ऊपर चलते हैं, इसको हटाना है। इंसर्ट पर चलो, हेडर पे चलो, रिमूव हेडर। अगला प्रश्न है हेडर के रूप में पेज नंबर लगाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हेडर के रूप में क्या लगाने हैं, पेज नंबर। तो आप चाहे तो यहां पेज नंबर पे जाके टॉप ऑफ द पेज ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी एक्चुअल में हेडर में ही लगा है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि हेडर या फुटर में पेज नंबर लगाओ, तो जहां आपकी इच्छा हो वहां लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एक बार मैं इसे क्लोज कर देता हूं जिससे आपको बात अच्छे से समझ आ जाए। क्लोज कर दिया, लग गया। वापस हटाना है, इंसर्ट हेडर, रिमूव हेडर। अगला, क्या मैं हेडर के रूप में फोटो भी लगा सकता हूं क्या? फोटो टेक्निकल प्रश्न नहीं है। फोटो की जगह हम लोगों से कहा जाता है लोगो लगाइए। क्या कहा जाता है? फोटो की जगह हम लोगों से कहा जाता है कि लोगो लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं लोगो लगाता हूं। इंसर्ट पर जाकर मैं हेडर फुटर पर जाऊंगा, इस ब्लैंक वाले को हटाऊंगा। इतना प्रोसेस मुझे हर बार करना है। फिर यहां पर पिक्चर लिखा हुआ है, इस पिक्चर के अंदर मैं क्लिक करूंगा। फिर मैं डाउनलोड में एक पिक्चर रखी है मेरी, उस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक किया, लग गई, काफी बड़ी है। अब वहां पर क्या होगा, अगर लोगो लगाने के लिए बोलेगा तो छोटा होगा। मैं यहां से क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। कैसे हटाऊं तो कैसे, इसको क्रॉप कर देता हूं। क्रॉप कर दिया, क्लिक किया क्रॉप पर, ये क्रॉप होने वाली पोजीशन में आ गया। आप इसे आसानी से थोड़ा छोटा कर लो, यानी क्रॉप कर लो। ठीक है, इसे क्लोज कर दो। देखो अब हमने इस पर क्या लगा ली है, इमेज लगा ली है। अभी मैंने आप लोगों को 3 चीजें लगानी बता दी। क्या क्या चीजें लगानी बताई कि हम लोग नेम कैसे लगाते हैं हेडर में, हेडर के अंदर हम लोग इमेज कैसे लगाते हैं, हेडर में हम डेट कैसे लगाते हैं, हेडर में हम पेज नंबर कैसे लगाते हैं। साथियों अभी तक तो जो मैंने चीजें बताई है वो सभी कंप्लीट पेज पर अप्लाई हो रही है। पहले पर भी हो रही है, दूसरे पर भी मेरी फोटो आ रही है, तीसरे पर भी आ रही है, चौथे पर भी आ रही है। इन सभी पेज पर मेरी फोटो लगी हुई दिखाई दे रही है। अब कई बार
हम लोगों से दो प्रकार के सवाल इसमें और पूछे जाते हैं। दो प्रकार के और सवाल कौन कौन से होते हैं? एक प्रश्न तो होता है कि हमें यह कहा जाता है कि आपने जो इमेज लगाई है ना, इसी के साथ हमें पेज नंबर लगाना है, इसी के साथ हमें डेट लगानी है, इसी के साथ हमें आपका नाम लिखना है। इस लोगो या पिक्चर को तो सेंटर में कर दो, उसके बाद इससे पहले नाम लिख दो, इसके बाद लिख दो। एक बार मैं आपको थोड़ा पोजीशन सेट करना बताता हूं, उसके बाद आप इसे आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इंसर्ट डबल क्लिक कर लूं, कोई बात नहीं है, ये वैसे ही वैसे आ गया। इसको इधर करना चाहता हूं, होम पर जाकर अलाइनमेंट वाला सेंटर कर दो, ये सेंटर में चला गया। कर्सर पहले लाने की कोशिश करोगे तो पहले नहीं आएगा, क्योंकि अलाइनमेंट इसका कौन सा करा हुआ है सेंटर, तो अलाइनमेंट लेफ्ट ही रख लो। अब इसे पकड़ कर इधर ले जाओ, जा रही है क्या, जा रही है क्या, कोशिश कर रहा हूं, हिल ही नहीं रही है, तो इसके फॉर्मेट पे जाओ, यहां से इसकी पोजीशन है, एक बार कोई सी भी सेट कर लो, ये कहीं बीच बीच में आ गया, ठीक है, एक बार कोई पोजीशन सेट कर लो, जिसके बाद ये ओके हो जाएगा। ज्यादा ऊपर जा रही है भाई, कहां जाएगी, नीचे ले आओ। अब इसको अपन चाहे वहां लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई लोगो है तो लोगो छोटा होना चाहिए, इसे मुंह नहीं दिखेगा पूरा, लोगो ऐसा ही होता है। अब मैं खाली जगह पे क्लिक करता हूं, यहां पर मेरा नाम लिखा प्रभात वालिया, इतना काम हो गया। कैपिटल करना है, यहां पे जाओ, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इससे थोड़ा सा आगे, यानी टैब दबा के इस फोटो के बिल्कुल बगल में आ गया, कोई बात नहीं, बैक स्पेस दबा लो, थोड़ा स्पेस से ले चलो अपने आप को आगे, आ गया। इस जगह पर जाकर मैंने डिजाइन पर गया और यहां पर डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दिया। ऐसा करते ही डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गई। थोड़ा और इधर कर लो, अब तो चली जाएगी जहां ले जाना चाहेंगे, ठीक है, हो गया काम इतना। अब आप चाहते हो सर पेज नंबर लगाना है, कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। कर्सर को थोड़ा आगे लास्ट में ले चलते, कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइन पर चलिए, पेज नंबर पे जाइए, टॉप ऑफ द पेज और करंट पोजीशन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने वहां पर करंट पोजीशन नहीं किया तो क्या होगा, मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं। आप वहीं पे चलिए, पेज नंबर पे, टॉप ऑफ द पेज पर गए, आपने इस पे क्लिक कर दिया तो पूरा मैटर गायब हो गया। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने ये दिक्कत आएगी, जो अभी दिखाई दे रही है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने ये दिक्कत 101% आएगी। तो इसका इलाज क्या है, फिलहाल तो मैं कंट्रोल-Z यानी अंडू कर लेता हूं। इसका इलाज ये है कि जब आप पेज नंबर लगाओ तो आप कर्सर को उस जगह सेट कर लो जहां पर आपको पेज नंबर चाहिए, और आप जाओ डिजाइन पर और पेज नंबर पर करंट पोजीशन पर क्लिक कर दो। अभी मैंने हेडर इंसर्ट करना सिखाया, हेडर में किसी का नाम इंसर्ट करना आ गया, डेट इंसर्ट करने आ गई, फोटो यानी लोगो इंसर्ट करना आ गया, पेज नंबर इंसर्ट करना आ गया, क्लोज कर दो। अभी जो मैं ये चीजें लगा रहा हूं ये हर पेज पर आ रही है, देखो इस पे भी कुल पेज की संख्या 5 है, हर पेज पर आ रही है। मेरी फोटो, मेरा लोगो, मेरी नेम, ये हर पेज पर आ रही है। क्या इसका कोई दूसरा तरीका है क्या और भी इसके हेडर से संबंधित सवाल बन जाएंगे कि हाँ, एक बार इस हेडर को हटाइए आप, तो इंसर्ट पर चलिए, हेडर पे चलिए और रिमूव हेडर कर दीजिए। अब कहा जाता है कि हेडर के रूप में पेज नंबर लगाओ, तो पेज नंबर पे जाओ, टॉप ऑफ द पेज करो, लग गया। अगला कहता है फुटर के रूप में भी पेज नंबर लगाओ, तो इंसर्ट पर जाओ, फुटर में जाओ, या ऐसे कर लो, पेज नंबर पे जाओ, बॉटम ऑफ द पेज कोई सा भी ले लो, ये बॉटम में लग गया, ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों जगह लग गया, क्योंकि हमने दोनों में लगाया था, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हुआ कि हमने ऐसे लगा दिया, अब इसे हटा भी दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं चाहिए हेडर फुटर, हटा दिया। तो अब हेडर भी लगाना आ गया, फुटर भी लगाना आ गया और पेज नंबर भी लगाना आ गया, तीनों चीजें आ गई। अब इसमें एक नया गेम आता है। नया गेम क्या आता है, सुनो। मैं चाहता हूं कि हेडर में मेरा नाम आए और फुटर में मेरे मोबाइल नंबर आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी पेज पर नहीं आए, मैं चाहता हूं कि सभी पेज पर नहीं आए, इवन पेज पर और ओड पेज पर अलग अलग आ जाए। इवन ओड जानते हो ना, 1, 3, 5, 7, ये ओड हो गया।
2 4 6 8 ये इवन नंबर हो गया। तो प्रश्न को सुनिएगा, आगे हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन की सीरीज पूरी आपको आगे दी हुई है। यहां पर मैं बात करूं हेडर की, तो सबसे पहले हेडर पे चलते हैं। ये आ गया अपना हेडर। ब्लैंक वाले को हटा दो, ये स्टेप ध्यान रखना, नहीं हटाओगे तो ब्लैंक वाला अगले पे लग जाएगा। अब आप क्या चाहते हो, इवन और ओड पेज पर अलग अलग लगे, तो डिजाइन में जाकर डिफरेंट ओड इवन पेजेस पे क्लिक कर दो। डिजाइन पे जाके डिफरेंट ओड इवन पेजेस पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। आपने जैसे ही ओड इवन पेजेस के डिफरेंट वाले पर क्लिक किया तो देखो ऊपर यहां पर लिखा हुआ आ गया ओड पेज हेडर, दिख रहा है क्या सभी को, दिख रहा है। नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है इवन पेज हेडर, देखो ऊपर वाला ओड का है, नीचे वाला इवन का है। यहां पर मैं मेरा नाम लिखता हूं PRABHATWALI वाली। अब ओड पेज पर प्रभात वाली आएगा, देखो नीचे ओड पेज पर ऑटोमेटिक ये नाम लिखा हुआ आ रहा है। देखो मैंने तो ऊपर लिखा था, अब ये अगले पेज पर भी आ रहा है। अब मैं जहां पर इवन पेज है वहां पर एक काम करता हूं क्लिक करके मेरे नंबर लिख देता हूं, इसे क्लोज कर देता हूं। पहले जो अपन ने हेडर लगाया था वो सभी पेज पर एक जैसा ही अप्लाई हुआ था, और अब जो हमने हेडर लगाया है वो इवन ओड पेज पर अलग अलग अप्लाई हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ भी आ गया है, दिख भी गया है, जनरल चीजें हमने देख ली है। अब देखो ऊपर प्रभात वालिया लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है, मोबाइल नंबर। अगले पेज पर वापस प्रभात वालिया, फिर वापस मोबाइल नंबर, फिर अगले पेज पर वापस प्रभात वालिया, वापस मोबाइल नंबर, ऐसे चलता जाएगा। ध्यान क्या रखना था, एक बार मैं इसे रिमूव करता हूं, इंसर्ट पर चलता हूं, हेडर पे जाकर इसे रिमूव करता हूं। प्रश्न क्या है मेरा कि ओड पेज पर अलग हेडर लगना चाहिए और इवन पेज पर अलग हेडर लगना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कर देंगे। कैसे करें बोलो, कोई तरीका है क्या? बोले है ना, क्यों नहीं है तरीका, सिंपल सा है। बोलो क्या है, हेडर पे चलो, हेडर पे चलकर ब्लैंक हेडर पे क्लिक करो, पहले वाले को हटाना है, इसके बाद डिफरेंट ओड इवन पेजेस पे क्लिक करना है। ऑलरेडी क्लिक है, पहले से नंबर लगे हुए भी हैं क्योंकि अभी मैंने ऐसा ही किया था। तो अब इसको भी हटा देता हूं, ब्लैंक हो चुका है, खाली हो चुका है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं सोनी एजुकेशन, ठीक है। अब इसको सेंटर करना है, कलर रेड करना है, वो सारे के सारे वैसे होम वाले फीचर ही काम करेंगे, ठीक है। साइज कम ज्यादा करनी है, सब कुछ वैसा का वैसा ही काम करेगा। अब आपको गुरुजी हम तो स्टेनो वाले हैं, हमारे तो हिंदी में एफिशिएंसी आएगी, आप कहाँ अंग्रेजी में चले? अरे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए यहां तक अपने बात समझ आ गई है। अब अगले पर मैं दूसरा लगाना चाहता हूं, तो मैं यहां पर इवन पेज वाले में क्या कर दिया, सोनी एजुकेशन कहां पर है, जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। और इसे भी मैं सेंटर कर देता हूं। अगले ने तो अपने को सेंटर करने को कहा ही नहीं, भाई साहब क्यों कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगले ने नहीं कहा तो करना भी नहीं है, यहां तो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये बात भी गुरुजी हम लोगों को समझ आ गई। इसे मैं डिजाइन पर जाकर एक बार वापस से क्लोज कर देता हूं, आ गया, ठीक है। अभी हमने हेडर में सब कुछ इंसर्ट करना सीख लिया, अब हेडर इवन ओड पेज पर अलग अलग लगाना भी सीख लिया। क्या इसके अलावा भी हेडर में कोई ऑप्शन होता है क्या? होता होगा। इंसर्ट पे चलो, हेडर पे चलो, रिमूव हेडर करो, इस पर वापस क्लिक करो, डिफरेंट ओड पेज वाला हटाओ, ये हो गया। अब इंसर्ट पर चलकर वापस हेडर पे जाके ब्लैंक हेडर पे क्लिक करके इसे हटाता हूं। अब एक तरीका ऐसा है कि जो हेडर दिखेगा ना वो केवल फर्स्ट पेज पर दिखेगा, बाकी और कहीं नहीं दिखेगा। मैं लगाता हूं, अब देखो पहले मुझे यहां से फर्स्ट पेज लेना पड़ेगा, अगर मैं नहीं लेता हूं तो यहां पर लिखा हुआ तो आगे चला जाएगा और आगे वाला कहीं नहीं रहेगा, ये मान लो। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम ब्लैंक हेडर हटाने के बाद ये ऑप्शन से जो ऑप्शन हमें चाहिए, हमें सभी पर चाहिए, डिफरेंट पे चाहिए, ओड इवन चाहिए, जहां जहां चाहिए हम लोग यहां से लेंगे, जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो चलो मैं यहां से लेता हूं प्रभात वालिया, ठीक है, और डिफरेंट फर्स्ट पेज है, क्लोज कर दिया। देखो पहले पेज पर लगा है और बाकी किसी पेज पर नहीं लगा है। साथियों मित्रों,
आज के इस सेक्शन में मैंने आप लोगों को हेडर लगाना सिखा दिया। हेडर क्या होता है, हमेशा डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर लगता है, बाकी वैसा का वैसा सभी पेज पर लग जाता है। हम चाहे तो इवन नोट पेज पर अलग अलग हेडर लगा सकते हैं, हम चाहे तो पहले पेज पर हेडर लगा सकते हैं, बाकी सबको छोड़ सकते हैं। हम चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, पहले को छोड़कर बाकी सब पर भी लगा सकते हैं। हम हेडर में फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, हम हेडर में डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, हम हेडर में डेट एंड टाइम, फोटो या कहें अपना नाम एक साथ भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच में टैब या स्पेस रहना चाहिए, क्योंकि वरना वो मिक्स हो जाता है। ठीक है मेरी बात। हेडर से संबंधित मैंने जितनी बातें आप लोगों से कर सकता था, मुझे लग रहा था कि हेडर से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। एक बात याद रखना, जब हेडर लगाने को बोला जाता है तो उस टेक्स्ट को ऐसे वो डबल कोटेशन में बंद कर देता है, तो आप उसे डबल कोटेशन में बंद नहीं करेंगे। कई बार वो हमें ऐसे कहता है सेम फॉर्मेटिंग लागू करनी, इसे बोल्ड करके दे देता है, अंडरलाइन करके देता है, कलर रेड देता है, साइज भी बताता है, तो ये डबल कोटेशन वाला मामला हमें नहीं लगाना है। बाकी जो बीच में दिख रहा है फॉन्ट फॉर्मेट, वो सारा का सारा हमें अप्लाई करना है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आज के इस सेक्शन को आपने एंजॉय किया है, सारी बातें आप लोगों की समझ आई है। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपका दोस्त प्रभात वालिया इस हेडर फुटर के सेक्शन में आप लोगों से इतनी ही बात करने वाला हूं। अगली क्लास में और हम अच्छा टॉपिक उठाकर बात करेंगे। दोस्तों अभी हम केवल आपको इसका ओवरव्यू दे रहे हैं, इसके जस्ट बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन रखा है, जहां पर हम आपको हर चीज अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।